अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे रह गए थे। बाकी ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, अस्थमा और निमोनिया हमने पढ़ लिए थे। हमारा लंग कैंसर और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग रह गया था। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं लंग कैंसर। बेसिकली लंग कैंसर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ टिश्यूज़ होती हैं लंग्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल जो है वो डिवाइड होने लग जाते हैं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, ठीक है। और ये जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो वो ट्यूमर बन जाएगा। ये किस वजह से ट्यूमर बनता है, बेसिकली इसका कोज क्या है, ये है कार्सिनोजन होते हैं, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। वायरल इन्फेक्शन से होता है या आयनाइजिंग रेडिएशन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से वो जो रेडिएशन जो खारिज होती हैं। मेन कॉज इसका ये है कि स्मोकिंग है, ठीक है। स्मोकिंग सबसे मेन कॉज है। और स्मोकिंग के सिगरेट में देखा जाए तो 550 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या है कि अगर ये हमें कोजेज़ हों और ये हमने किया हो तो फिर ये सिम्टम्स इसके क्या होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे हमारी बॉडी पे। हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, हमें कफिंग होगी, खांसी वगैरह भी। अगर मैं पैसिव स्मोकिंग की बात करूँ तो हम किसी और पर्सन से स्मोक लें, ठीक है। जैसे अब आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो स्मोकिंग कर रहा हो, तो वो तो मतलब फ़िल्टर करके ले रहा है। देखें जैसे अब सिगरेट में जो सिगरेट के अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है नीचे करके, फोम की फॉर्म में, वो तो फ़िल्टर करके ले रहा होता है। लेकिन जो पास बैठा हुआ इंसान है वो फ़िल्टर करके नहीं ले रहा होता। वो जब फर्स्ट वाला पर्सन जो है जो स्मोकिंग कर रहा होता है, वो जो फर्स्ट वाला पर्सन होता है वो तो मतलब फ़िल्टर करके ले रहा है। जो दूसरा उसके बरक्स बैठा होता है वो जो स्मोकिंग करके बाहर धुआं छोड़ता है वही उसके जाता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। वो फ़िल्टर करके नहीं ले रहा होता है, इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। किसी और तरीके से इनहेल करना, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना चाहिए, हमें टबैको स्मोकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करनी चाहिए कि इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारी यंग्स नेशन है, जो हमारी कौम है, वो तरक्की की राह पर गामजन हो, ठीक है। अगर हम ये जो अगर एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दे तो उसको कम कैंसर होता है, मतलब कैंसर मतलब नहीं होता, उसको डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब जितने उसके लंग्स अफेक्ट की होती हैं उसको किसी और तरीके से भी वो उसे कैंसर नहीं होता, लेकिन वो हम उसको कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स उसमें से रिमूव कर सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन स्मोकिंग नहीं छोड़ता तो वो मतलब इस चीज़ का ज़्यादा शिकार रहेगा, कैंसर का। अब हम बात कर लेते हैं बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग में क्या होता है कि जो स्मोकिंग जो है वो उसमें मतलब बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हम हार्मफुल होते हैं। मतलब जो सिगरेट वगैरह स्मोक होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद देखा जाए तो हम अगर टोबैको स्मोक की बात करें तो इसमें 4000 जो हैं वो डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी पॉइजनस पाई जाती, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है, ये वाले। और सिगरेट स्मोक जो है वो हमारे इफ़ेक्ट करती है सिर्फ सिर्फ हमारे लंग्स को ही नहीं इफ़ेक्ट करती है, हमारे हेड टू टो, हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक हमें इफ़ेक्ट करती है ये सिगरेट स्मोक, जो अगर कोई स्मोकिंग करता है तो, ठीक है। जो बहुत सारे पीपल्स हैं ना वो ये सोचते हैं कि जो लंग कैंसर है ना ये सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है, और ये ना सिर्फ डेथ ही कोज करती है स्मोकर्स में। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक नहीं है बात। ये लंग्स को अकेले इफेक्ट नहीं करती, हमारी हेड टू टो तक हमें इफेक्ट करती है, हमारी सर से लेके हमें पाँव तक हमें यह इफेक्ट करती है सिगरेट, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो मतलब ये स्मोकर जो होते हैं हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें तो स्मोकिंग जो है वो कैंसर हमारी किडनी पे भी कर सकती है, हमारे ऑरल कैविटी पे भी कर सकते हैं, हमारे लेरिंग्स पे भी, ब्रेस्ट पे भी, ठीक है, और ब्लैडर मसाने पे भी और पेंक्रियाज पे भी ये हमें अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारे केमिकल जो है ना वो टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं और वो डैमेज करते हैं हमारे एयर पैसेज वे को, जहाँ से हमें सांस लेना होता है, ट्रैकिया वगैरह को। एयर पैसेज वे को मतलब अफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जब एयर पैसेज वे में आएगी कोई मतलब ज़ाहिर बात है कोई डिज़ीज़ आएगी, वो अफेक्ट होगा तो फिर हमें एम्फिसीमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हम सारे पढ़े हैं ये होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। जो स्मोकिंग में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ये जो है ना ये हमारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को है वो लो कर देती है, लीसन कर देती है। बहुत सारे केमिकल जो है स्मोक में होते हैं वो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मतलब वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी नालियों में आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं।
अब अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस को भी होती हैं हमें ये बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से, तो ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो एक ऐसे स्मोकर जो हैं वो आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। जैसे हम पार्टिकुलरली ये करते हैं लंग्स पे हैं, लेकिन एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी चांसेस होते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस 2 to 4 टाइम्स चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर हम ये करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। और नमूनिया के चांसेस भी 4 टाइम्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं अगर हम स्मोकिंग करते हैं। तो ये जो स्मोकिंग है ये मैंने कहा ना हेड टू टो तक अफेक्ट करती है, तो ये हमारे टीथ तक भी अफेक्ट करती है। ये हमें वीक कर देती है, हमारे टीथ को स्टेनिंग कर देती है, टीथ जो है वो लॉस हो जाते हैं हमारे, और 2 to 3 टाइम्स जो हैं वो हायर होते हैं स्मोकर्स में, ठीक है। ज़्यादा मतलब वीक हो जाते हैं देन नॉन स्मोकर जो नहीं करता। और अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ल्ड टोबैको डे जो है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई। निकोटीन भी साइड ब्लॉक्स हैं, तो निकोटीन क्या है, एक पावरफुल पॉइजन है, और ये पास्ट में ना इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जब ये टोबैको में आई ना तो इसने हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट किया। इसने हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं किया, ना ही कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं किया, और इसने हमारी मतलब आर्टरीज़ को ही मतलब सख्त नहीं किया इसने, बल्कि हमारे ब्रेन टिश्यू तक को अफेक्ट किया, डैमेज करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो स्मोकिंग का रेट है वो कम है डेवलप्ड वर्ल्ड में, लेकिन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड में देखा जाए तो ये जो है रिस्क राइजिंग है बाई 3.4 पर ईयर। हर मतलब 2002 में ये देखा गया था, तो ये 3.4% जो है वो इंक्रीज़ होता है पर ईयर में, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो हम नॉन स्मोकर जो है स्मोकिंग जो है वो हमारी सोशल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करती है। ये जो पर्सन्स होते हैं स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से ये जो नहीं करते उन पे भी तो ये इफ़ेक्ट करती है ना पैसिव स्मोकिंग के थ्रू। नॉन स्मोकर जो है वो एक्सपोज होते हैं टू सेकंड हैंड स्मोकिंग, कि वो पैसिव स्मोकिंग क्योंकि घरों में भी कई लोग यूज़ करते हैं, वर्क जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, तो उनके हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, डिजीज़ हो जाती है बाई 25 to 30%। और जो लंग है वो कैंसर, लंग कैंसर जो है वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है, 20 to 30% जो है वो लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये हमारी थी बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। लंग कैंसर तक हमारी क्या थी, डिजीज़ थी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, अब हमारी है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग।